नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत का मामला गहरा होता जा रहा है। इस मामले में हार्ट अटैक की बात हुई थी, फिर सोनाली के परिवार ने सुधीर पर शक जाहिर किया, तो जिसके बाद गोवा पुलिस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसे जानकर सब हैरानी में हैं। गोवा पुलिस ने बताया कि सुधीर सांगवान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस को यह बयान भी दिया है कि वह सोनाली के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। वहीं सुधीर को लेकर भी सोनाली के परिवार वाले अपनी आप बीती जाहिर कर चुके हैं कि सुधीर सोनाली को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। इतना ही नहीं, सोनाली के मां ने यह भी कह दिया कि वह सोनाली को उनसे मिलने भी नहीं देता था। मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई मिलने जाता तो वह कह देता था कि सोनाली अभी सो रही है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वह ये साबित करती है कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के काफी करीब नजर आ रहा है और सोनाली कहीं ना कहीं जरूर से ज्यादा विश्वास करती थी। शायद इसी वजह से धीरे धीरे सोनाली को नशा देकर सुधीर ने सोनाली को मौत के घाट उतार दिया। एक्यूज्ड ऐसा कन्फेस करता है, बट वी जस्ट कैनॉट असर्टेन इट। दोनों में से सर जो ड्रग पिला रहे थे उसमें कौन था, सुखविंदर था या सुधीर? आई विल से बोथ आर को-एक्यूज्ड। ट्विन टावर में ब्लास्ट हुआ और यह इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर गई। इसमें 18 करोड़ रुपए का खर्च आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटकों का उपयोग किया गया। डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद ने कहा कि हम लोगों को हेल्पलाइन नंबर के जरिए सूचित कर रहे हैं। गूगल मैप्स को भी अपडेट कर दिया गया है। ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है। जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर को जियो टेक्सटाइल कपड़े से ढका गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो यह कपड़ा ब्लास्ट के दौरान मलबे को यहां वहां फैलने से रोकेगा। वहीं गैस पाइपलाइन को बचाने के लिए स्टील प्लेट बिछाई गई है। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर को गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगा। ब्लास्ट से पहले करीब 7000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया। टावर गिरने के बाद प्रशासन के क्लियरेंस तक 5 रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रुकी रहेगी। यहां नोएडा पुलिस के 400 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। ब्लास्ट के बाद इलाके में पोल्यूशन लेवल मॉनिटर करने के लिए स्पेशल डस्ट मशीन लगाई गई है। इन दोनों टावरों में अभी कुल 950 फ्लैट्स बने थे और इन्हें बनाने में सुपरटेक ने 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किया था। करनाल में कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर एवं पूर्व मंत्री श्रीमती किरण चौधरी के करनाल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और करनाल के अंदर लोगों की काफी भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली। और करनाल में तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार खूब हो रहा है, इस सरकार से कोई भी पक्ष खुश नहीं है। जनता से जो वादे किए थे वह पूरे नहीं किए। जिस उम्मीद के साथ लोगों ने सरकार को बनाया था उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार खूब है, हर तरफ से सरकार फेल है। कोई पक्ष खुश नहीं है, जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हो रहे। 75% रोजगार का दावा था। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि जब एक तरफा काम शुरू हो जाता है तब एक धड़ा अपने आप को मायूस समझने लगता है और अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो हम सबको एकजुट होकर चलना पड़ेगा। मैं धड़ों के अंदर विश्वास नहीं करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ काम करने में। और मेरा जो है पूरा विश्वास ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने अपने बहुत साल दिए हैं। अब समय आ गया है कि इन जो कार्यकर्ता जिनका जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है एक जन समूह है और जन समूह के अंदर सारे जो है इकट्ठे मिलकर जब चलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। अब जब एक तरफा जब काम शुरू हो जाता है तब आप समझ सकते हैं कि जो है एक धड़ा जो है फिर वो अपने आप को पूरी तरह से मायूस जो है समझने लगता है और फिर आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती है। अगर इस चीज को अंजाम आगे देना है तो हमारे को सबको जोड़ के आगे चलना पड़ेगा।
कुरुक्षेत्र में एक महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसे कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा ने सुलझा लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि घायल महिला को गोली उसके पति की पहली पत्नी ने मरवाई थी। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें महिला का भाई साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आरोपी महिला का नाम निर्मला है, जिसका पति राजकुमार घायल राधा रानी के साथ रहने लगा था। इसी बात को लेकर निर्मला रंजिश रखने लगी थी और उसने अपने भाई के साथ मिलकर निर्मला को रास्ते से हटाने की ठान ली, जिसके बाद निर्मला के भाई चूनालाल ने संजय के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। अपने भाई के साथ योजना बनाकर उसको गोली मरवाई है। तो हमने निर्मला देवी को और अपना उसके भाई को चूनालाल को, और चूनालाल का एक दोस्त है पल्लेदारी का काम करता है, वो भी उसके साथ ही अपना रेलवे के पास अनाज मंडी में, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और उनके पास से जिस हथियार से उन्होंने गोली चलाई थी 315 बोर का जो नाजायज़ हथियार है वो भी बरामद कर लिया है, और जिंदा जो कारतूस हैं वो भी हमने बरामद कर लिए हैं। कल इनको अदालत में पेश करके और इनका आगे पुलिस रिमांड लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली गड़ी बोहर की बहू पूजा नांदल के पति पहलवान अजय नांदल की शनिवार देर शाम मौत हो गई। वहीं 2 अन्य पहलवान बेसुध हालत में मिले हैं। इन्हें दिल्ली बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गड़ी बोहर निवासी CISF का जवान अजय, नेवी के जवान कारोर निवासी रवि व सुल्तानपुर निवासी सोनू शनिवार शाम को जाट कॉलेज के बाहर एक कार में बैठे थे। आशंका है कि यहीं उन्होंने नशे के इंजेक्शन लिए। बताया जा रहा है कि यहां वे सोनू के जन्मदिन की पार्टी के लिए आए थे। इसके बाद वे देव कॉलोनी स्थित अखाड़े के पास पहुंचे। यहां वे अचेत हो गए। अखाड़े से बाहर आ रहे पहलवानों ने उनकी कार देख शाम के मैच के लिए उन्हें बुलाने के उद्देश्य से आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। पहलवानों ने कार में देखा तो तीनों अचेत पड़े थे। अजय का शरीर नीला पड़ने लगा था। इसके बाद अखाड़े के पहलवान उन्हें दिल्ली बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने अजय को मृत घोषित कर दिया। वहीं कारोर निवासी रवि को गंभीर हालत के चलते दिल्ली रेफर कर दिया। तीसरे पहलवान सोनू का अस्पताल में ही इलाज जारी है। इसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अजय के फादर विजेंद्र ने एक एप्लीकेशन जो SHO को दी है, जिस पे कानूनी कार्रवाई करके हम और पोस्टमार्टम के लिए PGI में अजय की डेड बॉडी को भिजवा दिया है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या दी गई उनके पिताजी? साथ उसके साथी जो एक रवि है, तो अभी उसको ज़्यादा नशे का जो डोज दिया गया है, जिसकी वजह से उसको शक है कि भी उसकी मृत्यु रवि का जो है उसमें हाथ है। नहीं तो इसमें अजय की जो मौत है वो ज़्यादा नशे की वजह से हुई है? अभी कुछ नहीं बता सकते, ये तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ कह। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण, सामाजिक समरसता व क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास के संरक्षण को लेकर शुरू की गई रथ यात्रा रविवार को रोहतक पहुंची, जहां पर राजपूत महासभा द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यह रथ यात्रा जम्मू से शुरू हुई थी, जो पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, मेघालय व उत्तर प्रदेश से होते हुए 7 अक्टूबर को राजघाट व दिल्ली जंतर मंतर पर संपन्न होगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन जम्मू से राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए और गरीब को आरक्षण दिलाने के लिए राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा प्रारंभ की है। पूरे देश में जाएगी और 7 अक्टूबर को ये मांग पत्र और सभा के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मांग।
गुरुग्राम में एक्सेल्सियर अमेरिकन स्कूल एवं पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के संयुक्त तत्वावधान में साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य गैस एवं तेल के प्रयोग में किफायत के प्रति जन जागृति फैलाना था। इस अवसर पर गुरुग्राम की सड़कों पर लगभग 200 छात्र छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी एवं अन्य लोगों ने जागरूकता रैली निकाली। इनके अलावा रैली में तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुरुग्राम की सहायक पुलिस आयुक्त श्रीमती सुरेंद्र कौर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए अमेरिकन एक्सेल्सियर स्कूल के प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। विद्यालय के निदेशक गीता सचदेवा ने मुख्य अतिथि एवं आगंतुकों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर पीसीआरए के निर्देशक अवधेश पांडेय, अतिरिक्त निर्देशक एवं मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक उमेश प्रसाद सिंह मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे नेत्रदान पखवाड़े में जागरूकता अभियान जारी है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी एवं शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में चलाया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम टीम शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया है और जिसमें नेत्रदान के बारे में जानकारी दी गई है। तत्पश्चात आईबी स्कूल में श्री अजीत डायरेक्टर व दीपिका दुग्गल की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया। नेत्रदान की जानकारी देते हुए चीफ नेत्र अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि नेत्रदान कौन कर सकता है और किन परिस्थितियों में नेत्रदान नहीं होता। इस अवसर पर स्टाफ के सभी सदस्य व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। टीम ने स्वास्थ्य के नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में श्रीमती शीला अहलावत प्रिंसिपल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया और वहां नर्सिंग छात्राओं को नेत्रदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।